दोस्तों आज 28 अप्रैल 2025 है और ये मनाज़र आप देख रहे हैं 27 अप्रैल 2025 के। और आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप मई में नारायण जाते हैं तो आप कौन कौन से ऐसे 10 खूबसूरत मकामात हैं जिनका आप विज़िट कर सकते हैं और वो खूबसूरत मकाम आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप क्लिपिंग देख रहे हैं ये गुज़श्ता रोज़ की है और आप देख पा रहे हैं कि इखलाक खान स्वाति साहब हमारे भाई जो से AKS का नारान, इनका चैनल भी है यूट्यूब पे। ताज़ा तरीन अपडेट्स आप उनके चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वो नारान जा रहे थे तो रास्ते के खूबसूरत क्लिप्स उन्होंने कैप्चर किए हैं। इन दिनों में दोस्तों अगर आप नारायण जाना चाहते हैं तो सवाल था कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखें, बालाकोट तो आप पहुँच चुके हैं और बालाकोट से आगे निकलें तो फिर आगे रास्ते में कौन कौन से मुकाम आते हैं। सबसे पहले अगर मुकाम की हम बात करें तो आपको केवाई मिलेगा। केवाई वाटर आबशार है जहाँ पर आप रुक कर वहाँ पर कुछ देर के लिए सस्ता सकते हैं और खूबसूरत तरीन मनाजर को इंजॉय कर सकते हैं। केवाई से ही ऊपर आप अपनी गाड़ी पर भी अब शुगरान जा सकते हैं। खूबसूरत तरीन मुकाम है और इस वक्त शुगरान जो है उसकी खूबसूरती इसलिए भी ज़्यादा है कि वहाँ पर ग्रीन पैच है और ग्रीन मैदान है और ख़ूबसूरत मनाज़र है। लेकिन उसी के साथ उससे अगला मुकाम है सिरीपा, जहाँ पर जीप में आप जाकर खूबसूरत तरीन बर्फ़ के नज़ारे भी इंजॉय कर सकते हैं। चौथा मुकाम आता है कि जब आप वापस आ जाते हैं तो फिर पारस, और पारस से आप शरां फारस चला सकते हैं। और शरां फारस की खूबसूरती भी इस वक्त इतनी है, इंतहाई खूबसूरत मनाजर, बर्फ़ के बाद आप ग्रीनरी का अमल शुरू हो चुका है। और ग्रीन वादियाँ जो लोग कहते हैं हमें पुरसकून मामलात में रहना पसंद है तो वो फिर शरां फारस चले जाएँ। पारस से तकरीबन 16 किलोमीटर, डेढ़ पौने 2 घंटे की मुसाफत जीप की, और वहाँ से तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार रुपया जीप वाले लेते हैं। मुख्तलिफ रेट हैं, कुछ कम में भी चले जाते हैं, तो उन पे आप जाकर शरां फारस में जा सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे अब गेस्ट हाउसेस और पोर्ट्स वगैरह और रहायशें बन चुकी हैं, आप वहाँ पर कैंप भी कर सकते हैं। पाँचवा मुकाम यहाँ से आप आगे चलते हैं तो रास्ते में आता है कागान। जी हाँ, कागान की खूबसूरती भी अपनी जगह एक खूबसूरत है और पूरा शहर है। यहाँ पर आप कैंप भी कर सकते हैं, होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। और यहाँ पर इसके गिरदोनवा के जो ज़िमनन मकामात हैं, मैदान शरीफ और दीगर जो वादियाँ हैं, उन खूबसूरत वादियों का भी आप नज़ारा कर सकते हैं। जीपें वहाँ पर कागान बाज़ार में मौजूद होती हैं जो कि आपको मुल्का बाज़ारों का दौरा करा देती हैं। छठे मुकाम पे आता है जी नारायण शहर। अभी इस दफ़ा की 2025 की बात यह है कि अभी आप कागान से नारायण सिर्फ आप 35 से 40 मिनट में जा सकते हैं, क्योंकि रोड बन चुकी है और रास्ता बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा है। नारायण के आगाज़ में ही आपको ग्लेशियर मिलेंगे और ग्लेशियर की खूबसूरती को देखते हुए आप नारायण बाज़ार में पहुँच सकते हैं, जहाँ पर अब काफ़ी हद तक होटल ओपन हो गए हैं, रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं। नहीं तो जो एक मशहूर होटल मून रेस्टोरेंट और सरफराज कबाबिया और 3-4 आफत रेस्टोरेंट तो वो तो खुले ही खुले हैं। ये कल के नारायण बाज़ार के आप मनाज़र देख रहे हैं कि काफ़ी सारी दुकानों पर काम जारी है और मैक्सिमम जो होटल हैं वो अब बिल्कुल तैयार हैं कि आज खुलें कि कल खुलें, और यूँ नारायण की जो रौनकें हैं वो आबाद हो जाएंगी। यहाँ पर आप पहुँचकर आपको नारायण में होटल का जो कमरा है वो इस वक्त 3,000 रुपये से शुरू हो रहा है और 7-8 हज़ार रुपये तक रूम अवेलेबल है। मुख्तलिफ कैटेगरियाँ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो सी हैं, मुख्तलिफ यानी कि सहूलियात के साथ होटल अवेलेबल है। छठा मुकाम आता है जी कि नारायण बाज़ार आप पहुँच चुके हैं, लेकिन अगर अब आपने नारायण का दरिया देखना है तो नारायण बाज़ार के एंड में पुल की लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएँ तो फिर वहाँ पर एक गार आती है। उस गार के पास से दरिया का मनाज़र को आप एंजॉय कर सकते हैं और बड़ी खूबसूरती जो मनाज़र है दरिया की वो सारी देख सकते हैं। सातवां मंज़र जी, झील सैफुल मलूक अगले 48 घंटों में ओपन हो रही है। अभी तक ओपन नहीं, आज जब मैंने वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 1 मई को इंशाल्लाह झील सैफुल मलूक ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आप जीप पर ही जा सकते हैं। 4600 पिछली दफ़ा 4500 किराया था, इस दफ़ा जो भी किराया इसी के राउंड अबाउट में निकलेगा। आठवां मुकाम है जी कि अगर आप नारायण पहुँच चुके हैं और नारायण से फिर आप उस मुकाम करने के बाद आप आगे चले जाएँ तो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर पे आगे दमदम है, राफ्टिंग पॉइंट है और उस राफ्टिंग पॉइंट पर आप जाकर कश्ती रानी का से एंजॉय भी कर सकते हैं। और वहाँ पर ठंडा ठार इस वक्त आपको ग्लेशियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि ताज़ा ग्लेशियर है, अभी गंदा नहीं हुआ, मेल्ट नहीं हुआ, गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरी बर्फ़ आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ जी नवा मुकाम है जिसके बारे में अभी हम बात करने लगे हैं, वो है
व दमदमा से आगे आने वाला बड़ा ग्लेशियर, जो कि मेन नारान से बबूसा टॉप जाने वाली रोड पर अब ग्लेशियर मौजूद है। और उसकी जो खूबसूरती है वह इस वक्त इसलिए भी देती हैं कि वहाँ पर मशीनें काम करने के लिए लगी हुई हैं, रोड क्लियर करने के लिए लगी हुई हैं, तो वहाँ पर आप जाकर उस खूबसूरत तरीन नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर आप उसके गिरदोनवा में जो वाक़या जगह है, ये देखें ये कितनी खूबसूरत बेल्ट है। और इस बेल्ट में अगर आप चले जाएँ तो यहाँ पर आपकी जो देखें इसमें बर्फ़ की अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है। ये ग्लेशियर आया हुआ है, यहाँ से कट कर इसी ग्लेशियर के ऊपर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। इसे काट कर रास्ता बनाकर आगे तक जाया गया है और आगे वो दूर आपको मशीनें लगी दिखाई दे रही हैं कि मज़ीद रास्ता खो रही हैं और आगे पूरा ग्लेशियर नीचे पड़ा हुआ है। तो ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट है कि नारान बबूसा टॉप जाने वाली रोड जो-सी है वो अभी दमदमा तक खुली है। इससे आगे का सफ़र जो-सा वो जारी और सारी है। मज़ीद रहा हम आपको ये बता सकते हैं कि जो आने वाली जो दिन है इसमें काम तेज़ी से जारी है, लेकिन बट्टाकुंडी अभी तक नहीं खुला है और उसके खुलने का इम्कान भी अगले 5 से 10 रोज़ तक, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि 5 से 6 मई तक हम बट्टाकुंडी और उसके बाद फिर आगे बड़ोवई और जलखड़ का सफ़र शुरू हो जाएगा और यूँ हम मई के आखिर में शायद बबूसा टॉप को खुला हुआ देखें। लेकिन अभी फ़िलहाल कहना काबिल वक्त है, क्योंकि ये ग्लेशियर जब कटेंगे तो फिर अगले मामलात हमें देखने को मिल सकते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, ये 9वां पॉइंट है और उसके बाद डिटेल बता रहा हूँ। 10वां पॉइंट मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा और वो आपने वापसी पर जाते हुए लाज़मी देखना है। लेकिन अभी हम अगर बात कर रहे हैं नारान बाज़ार की, उसी कितनवा की, तो उसमें काफ़ी सारी आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दी। बाज़ार में से जब आप गुज़रे तब भी आपने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, शायद ये कोई बात ना बताए, कि यह ठंडा चिल करने वाला मौसम है और इसमें आपको चाहिए कि आप गर्म कपड़े और दीगर अपनी तमाम चीज़ें साथ लेके आएँ, ताकि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो फिर आपको जो सर्दी है उससे बचना खुद को बचाने के लिए आपको गर्म कपड़े लाज़मी चाहिए। हो सकता है कि अभी तक सारे होटल ओपन नहीं हैं, सहूलियात मुयस्सर नहीं है, तो हो सकता है कमरों में अभी हीटर या इस तरह की सहूलत ना मिले, तो ऐसे में रात गुज़ारना फिर मुश्किल हो जाती है। काफ़ी सारी टूर कंपनियाँ अपने टूर्स के साथ प्राइवेट गाड़ियों में लोग टूरिस्ट पूरे मुल्क भर से अब नारान का रुख इख्तियार कर रहे हैं और हल्की-फुल्की चहल-पहल का आगाज़ हो चुका है। 70% होटल अभी बंद है, सिर्फ 30% खुले हैं और वो भी आने वाले दिनों में रफ्ता-रफ्ता साथ खुल रहे हैं। ये वो मुकाम है ग्लेशियर जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे लोग आके चिल कर रहे हैं और एंजॉय करते हैं, एक-दूसरे के साथ बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। आप भी ज़रूर बर्फ़ के साथ खेलें, लेकिन एक चीज़ का एहतियात करें, बहुत बड़े मोटे गोले मारने से बाज़ औक़ात इंजरी भी हो जाती है। छोटा-मोटा शुगल मेला तो अपनी जगह पे, लेकिन एहतियात करें। साथ में आपसे ये दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी जो भी दोस्त यहाँ पर आएँ, खाएँ, पिएँ, पकाएँ, जो भी मर्ज़ी करना है करें, लेकिन अपने साथ रैपिंग बैग लेके आएँ और जो कचरा है वो साथ अपने वापस लेके कचरा कुंडी तक लेके आएँ और फिर आप उसको कचरा कुंडी में डालें ताकि वो गंद ना पड़े। ये देख सकते हैं काफ़ी सारी प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पर नारान बाज़ार में मौजूद है और हर किस्म की गाड़ी होंडा सिटी भी मौजूद है, छोटी मिराने भी मौजूद हैं, करोला भी मौजूद है। तो जो लोग पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी आ सकती है, तो उनके लिए ये बेहतरीन क्लिप है कि देख सकते हैं कि हर किस्म की गाड़ी आ जाती है और इस वक्त पहुँच रही है। ये तो दमदमे का मुकाम एक दफ़ा फिर दिखा रहे हैं। ये राफ्टिंग बोट्स भी पड़ी हुई हैं, राफ्टिंग ओपन है और साथ-साथ ये तौसीफ भाई के बहनोई भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और अपना खाना-पीना कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये पता नहीं क्या कुछ बना रहे हैं, लेकिन जो भी बना रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अपना खाना-पीना करना जो है ज़्यादा बेहतर होता है। आखिरी 10वां मुकाम जो कि आपने नारान से वापसी पे देखना है, वो ये है कि जैसे टनल क्रॉस करने लगते हैं, लेफ्ट साइड पर एक आबशार है, उसे लाज़मी देखते हुए आइएगा। अब तक इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।